11.1 हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 11.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ से हम लोग हमारे डिस्कशन को आगे कंटिन्यू ले जाते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल दिया है पहला वाला। तो इस सवाल को अप्रोच करने से पहले मैं एक बात बता दूँ, आपकी इस एक्सरसाइज के स्टार्ट होने से पहले एक ट्राइदिस, उस ट्राइदिस से पहले एक पूरा का पूरा 5 से 6 फॉर्मूलोज की एक लिस्ट है। ठीक है, उसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये सब कुछ आपको दिया है। वो आपको मुंह ज़बानी रट्टा मार के रखना है। कल को आपके स्कूल एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए कैसा भी फिगर दे देगा और उसका आपको एरिया कैलकुलेट करने को कहेगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि 11.1, 11.2, 11.3 इनमें जो क्वेश्चंस दिए हैं ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला, आपको चीज़ों को ट्विस्ट करके भी पूछा जा सकता है। हमारा काम है एक्सरसाइज को पढ़ना, इसीलिए हम एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन देख रहे हैं। बट अप्रोच अपनी बहुत ही संकीर्ण मत रखना कि अरे यही आएगा, एक्सरसाइज है तो यही आएगा। कोई भी फिगर बना के दे देगा, उसका डेटा दे देगा और उसका एरिया कैलकुलेट करो पूछ लेगा। क्या क्वेश्चन में फिलहाल अभी मूव करते हैं। आपको राइट हैंड साइड में 2 फिगर दिए गए हैं, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है। ठीक है, विथ मेजरमेंट एज गिवन इन फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। बोल रहा है कि दोनों के दोनों का जो पेरीमीटर है वो है सेम। ठीक है, पेरीमीटर सेम है, ओके। अभी बताइए कि दोनों में से एरिया किसका ज़्यादा होगा, विच फील्ड एज लार्जर एरिया। तो अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन डेटा की बात करूँ कि यहाँ पे भैया गिवन क्या दिया है, तो देखो सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी एक स्क्वायर में। स्क्वायर का गिवन डेटा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? स्क्वायर का डेटा ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि इसकी साइड कितनी है, उसकी साइड कितनी है। तो यहाँ पे गिवन डेटा आ गया, साइड इक्वल टू कितना, 60 मीटर। खत्म। अब बात आती है रेक्टेंगल के बारे में। अब देखो रेक्टेंगल के टोटल डेटा जो हो सकता है वो होता है, एक होता है रेक्टेंगल का लेंथ और एक होता है रेक्टेंगल का ब्रेथ। अगर मैं डायग्राम को देखूं तो ये जो 80 मीटर है ये कुछ और नहीं बल्कि ये रेक्टेंगल का क्या है, ये रेक्टेंगल का लेंथ है। तो यानी कि यहाँ पे मैं रेक्टेंगल में लिख सकती हूँ कि लेंथ ब्रैकेट में L इज इक्वल्स टू बोलो कितना, 80 मीटर। बट इस क्वेश्चन में मुझको रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वो नहीं दिया है। इस क्वेश्चन में मुझको रेक्टेंगल का ब्रेथ नहीं दिया है। ठीक है, सिर्फ लेंथ दिया है। चलो कोई दिक्कत नहीं। और क्या डेटा दिया हुआ है यहाँ पे? यहाँ बोला जा रहा है कि दोनों के दोनों फिगर का जो पेरीमीटर आएगा, पेरीमीटर पहले से निकाल कर दिया भी नहीं है और हमने अभी तक निकाला भी नहीं है। बट क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि जो पेरीमीटर निकल के आएगा किसका, स्क्वायर का, और जो पेरीमीटर निकल के आएगा किसका, आप लोगों के रेक्टेंगल का, ये दोनों का दोनों आपस में बोलो क्या होंगे, इक्वल। ये एक्चुअली हम लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा है, सबसे मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा। ठीक है, इसी डेटा से इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। चलो देखते हैं। तो आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? इट इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ये मैंने लिख दिया। पेरीमीटर रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया। नाउ जस्ट पुट वैल्यूज। साइड आपको कितनी दी हुई है, 60, आपने यहाँ पे 60 पुट किया, 2 वैसे का वैसी। लेंथ आपको कितना दिया है, 80, प्लस ये हो गया आप लोगों का ब्रेथ। अब आप जितनी कैलकुलेशन कर सकते हो उतनी कैलकुलेशन आप करो। ये हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 2 से ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करना हमने अभी अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज वाले चैप्टर में सीखा है ना। 2 इंटू 80 160 और 2 इंटू बी आपका आ जाएगा प्लस 2b। अब ये जो 16 है, इस 16 के आगे आपको कोई साइन नहीं दिख रही, यानी कि प्लस 16। अब ये प्लस 16 को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ
तो तुम्हें पता है कि शिफ्ट करने से साइन हो जाती है चेंज, तो ये हो जाएगा -16 इक्वल टू में ये 2b। अब 240 में से आपको 16 को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 224 इज इक्वल्स टू 2b। हमने मैथ्स में जो बेसिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, जब हमको सिखाई जाती है, उस लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करूँ तो ये जो 2 है ये डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ से मेरे को जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ b, जो आएगी 1 1 2। तो यहाँ से मुझे b मिल गया। b मतलब कौन? b मतलब रेक्टेंगल का ब्रेथ मिल गया। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि रेक्टेंगल का ब्रेथ जो मुझको नहीं दिया था वो आ गया 112 मीटर। अब देखो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में पूछा गया है विच फील्ड हैज लार्जर एरिया। अगर मैं स्कूल में तुम्हारी टीचर होती, मुझे अगर पेपर तुम्हारा फ्रेम करना होता तो मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन हूबहू ऐसे का ऐसे ही उठाकर पेपर में नहीं देती। मैं उसमें क्या करती, इस क्वेश्चन को देती ज़रूर, ये जो पीछे में पूछा गया है विच फील्ड हैज लार्जर एरिया, इसको मैं हटा देती इस स्टेटमेंट को और इसके बदले में मैं लिखती फाइंड आउट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, कि रेक्टेंगल की ब्रेथ निकालिए। तो बहुत सारे बच्चों के अंदर खलबली मच जाती कि अरे यार ये वाला क्वेश्चन तो आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक दे दिया, इस टाइप का तो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है ही नहीं। बट आप देखिए आपने अभी जस्ट नाउ ब्रेथ निकाली कि नहीं निकाली। फिर तो इससे क्या होता है, एक स्टूडेंट की मेंटल सोचने की क्षमता बढ़ती है रेदर देन रट्टा मारने की एबिलिटी। मैथ्स इज नॉट अ पार्ट दैट यू हैव टू डू रट्टाफिकेशन। ठीक है, इसमें आपको सोचना है, कुछ नहीं करना है। मेंसुरेशन इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। इसमें आपको सारा गिवन डेटा प्रॉपर यूनिट्स के साथ सिंबल के फॉर्म में लिखना होता है, कंडीशंस लिखनी होती हैं और उन कंडीशंस के फॉर्मूले लिखने होते हैं, वैल्यू को पुट करना होता है, सॉल्व करते जाओ प्रॉपर मैथ्स के साथ। ठीक है, और एक एंड ऐसा आता है जब आपका सवाल निकल आता है। तो इसी सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता था कि ब्रेथ फाइंड करिए। अगर वैसे पूछा जाता तो आप सिर्फ इतनी स्टेप पर रुक जाते। बट अभी क्वेश्चन में आपसे ऐसा बोला गया है क्या? नहीं, क्वेश्चन में बोला गया है कि स्क्वायर वाली फील्ड और रेक्टेंगल वाली फील्ड दोनों में से किस फील्ड का एरिया लार्जर है, यानी कि बड़ा है। तो हम लोग सिंपली देख के नहीं बता सकते यार कि स्क्वायर वाली का बड़ा होगा, रेक्टेंगल वाली का बड़ा होगा। आपको वहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो आप वहाँ पे सॉल्व करिए, एरिया कैलकुलेट करिए किस चीज़ का, स्क्वायर वाली फील्ड का। आप एरिया कैलकुलेट करिए रेक्टेंगल वाली फील्ड का। तो स्क्वायर वाली फील्ड का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड का स्क्वायर। साइड आपको कितनी दी है डेटा में, देखो ऊपर साइड दी है 60, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 60 और 60 का स्क्वायर। अब देखो डंकीज के जैसे ये वाली हरकत मत करना कि तुम 60 × 60 कर रहे हो स्क्वायर निकालने के लिए। स्क्वायर का मतलब होता है दो नंबर्स को, सेम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना, है ना। तो डू नॉट डू दिस, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप लोगों को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला चैप्टर सिखाया गया है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। वो मिस्टेक देखो उनसे क्या होती है, लिखा रहता है 60 का स्क्वायर, तो वो लोग पता है क्या कर देते हैं, वो कर देते हैं 60 × 2। उन्हें लगता है कि ये वाला 2 और ये वाला 60 मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी आपको नहीं करना है, ये भी आपका मिस्टेक है। ये जो पावर में 2 लिखा है, इस पावर में जो ये 2 लिखा रहता है, इसको रीड कैसे करते हैं? इसको रीड करते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर। और स्क्वायर का मतलब होता है दो नंबर्स को, सेम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। अब मैडम आप इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालेंगी? क्या ऐसे निकालेंगे क्या मल्टीप्लिकेशन? नो, ऐसे नहीं निकालना, गंदे बच्चे निकालते हैं। डायरेक्ट ओरली करो। देखो कैसे, आप भूल जाओ कि आपके क्वेश्चन में 0 है, भूल जाओ आप। तो 6 × 6 ये कितना हो जाएगा? 6 × 6 दैट विल बी 36। अब आपके क्वेश्चन में टोटल कितने 0 हैं आप वो बताओ। मैडम 1 0 ये रहा, 1 0 ये रहा, टोटल 0 हो गए 2। तो आप 36 के पीछे में 2 0 लगा दीजिए, खत्म कहानी कर दीजिए।
क्वेश्चन में आपको जो 60 था, 60 की यूनिट क्या थी? मीटर। तो आपकी जो स्क्वायर फील्ड आई है इसकी एरिया की यूनिट भी होगी मीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर यहाँ से एरिया किसका, आपके पास जो स्क्वायर फील्ड है उसका एरिया आपके पास निकल के आ गया है 3600 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही अभी आपको क्या निकालना है? आपको एरिया कैलकुलेट करना है किसका? रेक्टेंगुलर फील्ड का। तो अभी हम लोग बचपन से अच्छे से जानते हैं कि रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ तो आपको पहले से क्वेश्चन में दी हुई थी, डेटा में देखो पहले से दी थी 80 मीटर। ब्रेथ नहीं दिया था, ब्रेथ हमने निकाला कितना? 112। तो कितना होगा? 80 मल्टीप्लाई बाय 112। अब ऐसा मत करना, ये वाली हरकत मत करना कि 112 नीचे में 80 और इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये नहीं करना। नो, बिल्कुल नहीं करना। फिर मैडम हम कैसे करेंगे? आप ऐसे करो, 112 को आप मल्टीप्लाई करो 8 से। तो 112 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 896। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 896। और आपके क्वेश्चन में पहले से कितने जीरो थे? आपके क्वेश्चन में पहले से 1 जीरो था, तो यहाँ आ जाएगा 1 जीरो और यूनिट आएगी मीटर का स्क्वायर। अब देखो दोनों की यूनिट मीटर है तो कंपैरिजन करना सही है। एक की यूनिट मीटर, दूसरे की यूनिट सेंटीमीटर में रहती तो कंपैरिजन करना गलत होता। तो मैडम फिर हम लोग क्या करते? फिर आप मीटर वाले को किस में कन्वर्ट कर लेते? सेंटीमीटर में। यूनिट सेम हो तभी रेशो लेना, यूनिट सेम हो तभी मल्टीप्लाई करना, यूनिट सेम हो तभी कंपैरिजन करना, यूनिट अगर अलग हो तो कुछ मत करना। अब देख कर बताओ ध्यान से, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड जो आपको दी है उसमें और जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आपने निकाली, इन दोनों में आपको कौन सी वाली जो है वो आपको बड़ी दिख रही है? बताओ। तो जो आप लोगों का एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड का निकल कर आया है ना, वो आपको कितना दिया हुआ है? 3600। और जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आप लोगों का निकल के आया वो दिया है 8000। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूं, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 दे दूं, तो मैं यहाँ पे कैसा लिख सकती हूँ कि फ्रॉम 1 एंड 2 देखने से ही हमको पता चल रहा है कि 8960 बड़ा होता है 3600 से। सो देयरफॉर एरिया किसका? रेक्टेंगुलर फील्ड का बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। किससे बड़ा होगा, ग्रेटर होगा? आपकी स्क्वायर वाली फील्ड से। तो हमको जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि किसका एरिया बड़ा है किसका एरिया छोटा है, ये हम लोगों ने पता लगा लिया। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को, एक मिनट, मैंने कहीं कुछ गलती तो नहीं कर दी ना? एक मिनट, मुझे लग रहा है मैंने शायद ब्रेथ निकालने में गड़बड़ कर दी है। अरे यार, सॉरी, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मेरे से। ओ माय गॉड, 2 × 80 को मैंने 16 लिख दिया, यहाँ मैंने 0 लगाना भूल गई हूँ। दैट इज़ 160। अरे यार, यहाँ से मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो 160 आएगा। 240 में से 160 जाएगा तो यहाँ पे 80 बचेगा, यहाँ पे भी 80 आएगा और यहाँ पे कैलकुलेशन ठीक करेंगे तो यहाँ 40 आएगा। यानी कि जो मेरी ब्रेथ है वो 40 है, तो यहाँ पे भी 40 आएगा। और इसको भी अगर मैं ठीक कर लूँ तो ये आएगा 3200 मीटर स्क्वायर। अब आप कंपेयर करो तो आपका जो 3200 एक का आंसर आया और दूसरे का आंसर 3600 आया। कौन बड़ा है मैडम? 3600 वाला बड़ा है। तो इसका मतलब जो स्क्वायर फील्ड है उसका एरिया बड़ा है और जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका एरिया छोटा है। तो बस लास्ट लाइन लिखेंगे कि देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज लार्जर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 11.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो पढ़ लिया। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मैं एक ही टिप देना चाहूँगी। फॉर्मूले, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, सर्कल, ट्रायंगल जितने भी हैं आपके एनसीईआरटी में, उन्हें आप अच्छे से याद करिए। एकदम बाय हार्ट फॉर्मूलेज याद होने चाहिए।
किसी भी सवाल को अप्रोच करते वक्त ये एटीट्यूड ना रखें कि वही सेम टू सेम सवाल वैसे का वैसा ही स्कूल एग्जाम में पूछ लेंगे तो रट लो। एटीट्यूड ये होना चाहिए कि स्टेप समझ में आ रहे हैं। जैसे कल को हो सकता है विच फील्ड हैज लार्जर एरिया, ये पूछा ही ना जाए, सिर्फ बोल दे ब्रेथ निकालो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ठीक है, जो भी पूछा है पहले प्यार से गिवन लिखो, फिर इस तरीके से कंडीशन लिखो जैसे मैंने ये लिख कर दी है, फिर उस कंडीशन में फॉर्मूले पुट करो, है ना, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, फिर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करो, प्रॉपर मैथ्स के साथ बिना कोई कैलकुलेशन एरर किए जो निकाल सकते हो उतना निकालो, एंड इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। फिर देखो कि क्या पूछ रहा है। गिवन कंडीशन इस तरीके से लिखना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, जो इंग्लिश भाषा है, वो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलो फिलहाल इस डिस्कशन को